ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में अपन वैद्युतिक मापक यंत्रों का प्रैक्टिकल सीखेंगे। अपने पास वैद्युतिक मापक यंत्र हैं। पहले तो आपको यह समझना है कि वैद्युतिक मापक यंत्र क्या होते हैं। पता है किसी को वैद्युतिक मापक यंत्र क्या होते हैं? वैद्युतिक राशियों का लिख लेना है ना। वैद्युतिक राशियों को मापने वाले जो यंत्र होते हैं जो वैद्युतिक मापक यंत्र कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं? एमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर, पावर फैक्टर मीटर, ओम मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, एनर्जी मीटर और मल्टीमीटर। ठीक है, ये जो मीटर होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार। एक तो होता है मूविंग कॉइल टाइप का और एक होता है मूविंग आयरन टाइप, MC और MI टाइप। इसमें भी दो प्रकार हैं। एक तो है एनालॉग और एक डिजिटल। मूविंग आयरन भी दो प्रकार में है, एनालॉग और डिजिटल। ठीक, अब इन जो मीटरों को तीन भागों में बांटा गया। जैसे कौन कौन सा भाग? एक तो होता है इंडिकेटिंग, एक होता है रिकॉर्डिंग और तीसरा होता है इंटीग्रेटिंग। इंडिकेटिंग यंत्र कौन से होते हैं, रिकॉर्डिंग कौन से होते हैं और इंटीग्रेटिंग कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? इंडिकेटिंग वो वैद्युतिक मापक यंत्र होते हैं जो वैद्युतिक राशि का केवल मान दर्शाते हैं, इंडिकेट करते हैं कि इसमें सप्लाई आ रही है और उपस्थिति को दर्शाते हैं। जबकि रिकॉर्डिंग जो यंत्र होते हैं वो वैद्युतिक राशि का मान भी दर्शाएंगे और समय के साथ जब मान में कोई भी उतार चढ़ाव होता है, कम ज्यादा होता है, तो उसको भी क्या करेंगे? दर्शाएंगे। और इसमें एक सिस्टम और एक होता है कि उसके अंदर ग्राफ पेपर होता है, उस ग्राफ पेपर उसकी वेव सारी आ जाते, कौन से समय कितनी इसमें सप्लाई आ रही थी, कब सप्लाई का मान घटा और कब बढ़ा। ठीक है, एक होता है इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेटिंग यंत्र वो होते हैं जो वैद्युतिक राशि की जो खपत मापते हैं कि 2 घंटे में कितनी खपत हो गई वो। तो इंडिकेटिंग यंत्र होते हैं। इंडिकेटिंग के अंदर एमीटर भी होता है, वोल्ट मीटर भी होता है
और वाट मीटर में। रिकॉर्डिंग यंत्र के अंदर भी एमीटर भी होता है, वोल्ट मीटर भी होता है, वाट मीटर भी होता है, पावर फैक्टर मीटर भी होता है। ये रिकॉर्डिंग यंत्र के अंतर्गत आते हैं। एक होता है इंटीग्रेटिंग, इसके अंदर एनर्जी मीटर, ये खपत मापता है और आपको दिखा देता है कि एक दिन में कितनी खपत हुई, 5 दिन में, 1 महीने में, 1 साल में, जो भी है ना। ठीक। अब ये जो तीनों प्रकार के जो यंत्र होते हैं, इनके अंदर जो बल्ब होता है, ये जो यंत्र है ये किलोवाट मीटर है, इसमें 3 प्रकार के बल्ब होंगे। कौन सा? एक तो डिफ्लेक्टिव और एक डैम्पिंग और कंट्रोलिंग, 3 प्रकार के बल्ब होंगे। डिफ्लेक्टिंग जो टॉर्क होता है उसका क्या काम है, इसकी जो ये पॉइंटर होता है इसको सप्लाई से जोड़ेंगे तो 0 से वो जितना मान होगा वहां तक ले जाएगा। क्या काम है इसका? डिफ्लेक्टिंग का पॉइंटर होता है, जो मीटर का पॉइंटर, ये मीटर है, ये इसकी स्केल है, ठीक है। यहाँ से मान लो 0 हो गया, यहाँ 250 हो गया, ये जो पॉइंटर है ये 0 पर रहता है, ठीक है। अब इसको सप्लाई से जोड़ेंगे तो ये पॉइंटर क्या करेगा, सप्लाई का मान दर्शाएगा। तो ये पॉइंटर को 0 से सप्लाई के मान तक पहुंचाने वाला जो बल होता है उसको कौन सा बल कहेंगे? डिफ्लेक्टिंग बल। दूसरा कौन सा हो गया? कंट्रोलिंग। अब ये बल या मान लो कि 250 वोल्टेज पर ये संकेत कर रहा है कि 250 वोल्टेज, अब सप्लाई ऑफ हो गई तो इसको वापस 0 तक ले लाना किसका काम है? कंट्रोलिंग का काम, ठीक है। ये वापस 0 तक आएगा तो ये बल लगाएगा, कंट्रोलिंग बल लेके आएगा। एक होता है डैम्पिंग टॉर्क। कई बार आपने देखा होगा कि ये सुई ये यहाँ से हिलती है, डिफ्लेक्ट करती है, इसको कंट्रोल कौन सा बल करता है? डैम्पिंग बल, ठीक है। 3 प्रकार के बलों, जितने भी जो मीटर होते हैं जिसका स्केल है, एक तो होता है अनुपातिक और एक होता है अनुपातिक, जिसको बोलते हैं अपने लीनियर और नॉन लीनियर, जिसके अंदर समान मान हो। ये जो सम्मान है मान लो कि बराबर है, इसको तो बोल दिया अनुपातिक। सबके बीच में दूरी क्या है? समान है, इसको बोल दिया लीनियर। और एक होता है नॉन लीनियर, इसके अंदर मान लो कि ये 5 हो गया, इसके बाद में कितने 10 पे आएगी, इसके फिर आएगी 20 पे, फिर 30 पे, ऐसे बढ़ते क्रम में जाएगी, ठीक है। ये कौन सा हो गया? नॉन लीनियर। ये लीनियर और नॉन जो लीनियर होता है ये किस प्रकार के मीटर में होता है? मूविंग आयरन टाइप में। जबकि मूविंग कॉइल का जो यंत्र है ये लीनियर ही रहे। आगे बात समझ। मूविंग कॉइल के जो यंत्र होते हैं ये केवल हैं एसी वैद्युतिक राशि का ही मान मापते हैं। जब हाँ, मूविंग कॉइल डीसी को और मूविंग आयरन एसी और डीसी को, है ना, एसी और डीसी। मूविंग आयरन एसी और डीसी और मूविंग कॉइल केवल डीसी को मान। आ गई बात समझ में? तो ये लीनियर और नॉन लीनियर होता है, ये किस प्रकार के मीटरों में होगा? मूविंग आयरन टाइप, ठीक है। अब बात करेंगे अपने जो मीटर हैं अपने पास, एमीटर, वोल्ट मीटर, पावर फैक्टर, इसमें इसका कनेक्शन कैसे होता है सर्किट में। तो अपन सीरियल वाइज अपने इस मीटर का नाम लिखेंगे, उसके जो टर्मिनल हैं उनको पहचानेंगे और उसका कनेक्शन करना सिखाएंगे। उसका सर्किट डायग्राम भी साथ साथ में आप बनाते जाना। पहले अपन बात करेंगे वोल्ट मीटर की। ये वोल्ट मीटर है, इसका जो स्केल है ये लीनियर है या नॉन लीनियर? दिख रहा है? हैं? एक जैसा अनुपात में बढ़ रहा है। देखो, एक जो वोल्ट मीटर है ये अपने पास है, दोनों है, ये
दिख रहा है क्या? इसमें बराबर है या घटता बढ़ता जा रहा है? बराबर ही है, तो बढ़ रहा है, तो क्या कौन सा हो गया? नॉन लीनियर। देखो ये छोटा है, देखिए ये पैमाना छोटा है, इसके आगे बढ़ा है इसे, है ना, ये बढ़ते क्रम में जाएगा आगे की, है? हाँ, एक वोल्ट मीटर होता है, इसके अंदर ये सिंबल आते हैं ना, ये कौन से मीटर का सिंबल है? मूविंग आयरन का। एक उल्टा यू आता है, ये कौन सा है? मूविंग कॉइल। ये मूविंग कॉइल है एमसी टाइप के, इसको एसी, ठीक, डीसी में, और इसको एसी और डीसी दोनों में काम मिले। ये मत सिंबल देख लेना, ये मात्र आपको एसी का सिंबल ही दिखा रहा है, जबकि ये कौन सा है? एमआई टाइप का है, एसी और डीसी दोनों में, ठीक है। पहले अपने वोल्ट मीटर की बात करें। वोल्ट मीटर के अंदर दो टर्मिनल होते हैं, ठीक है। मल्टीमीटर से चेक करना आपको, मल्टीमीटर इसमें रेजिस्टेंस का मान दर्शाएगा, रेजिस्टेंस का मान भी क्या आएगा? किलो ओम में आएगा, ठीक है। जिसके अंदर किलो ओम के अंदर रेजिस्टेंस का मान आ जाए वो मीटर सही है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस उच्च होता है, उच्च होता है ना। अब इसका परिपथ में कनेक्शन कैसे करेंगे? आपको फेज और एक न्यूट्रल होता है, ये तो हो गया सिंगल फेज का सिस्टम। अगर थ्री फेज का सिस्टम हो, L1, L2 और L3, ये थ्री फेज की लाइन है और ये क्या है? सिंगल फेज की लाइन। तो अगर फेज और न्यूट्रल है, एसी सप्लाई है, तो दोनों टर्मिनलों को, एक को जोड़ना है फेज में और एक को जोड़ना है न्यूट्रल। ये कौन से क्रम में हो गया? समांतर क्रम में हो गया, पैरेलल कनेक्शन हो गया, ठीक है। अगर थ्री फेज सिस्टम हो और वोल्ट मीटर लगाना हो, अब इसके अंदर देखिए तो सिंगल फेज हो गया, इसमें आप 0 से 300 वोल्ट तक की रेंज का मीटर लगा सकते हैं, ठीक है। जबकि थ्री फेज सप्लाई का मान कितना आता है? 440। तो यहाँ आपको 500 वोल्टेज कम वोल्ट मीटर लगाना, ऊपर भी लगा सकते हो लेकिन 500 से कम का नहीं लगाना। और किस क्रम में जोड़ना है? दो फेज, तीन में से कोई दो फेज के समांतर में जोड़। आ गई बात समझ? ये थ्री फेज में कनेक्शन हो गया और ये सिंगल फेज में कनेक्शन हो गया। अब बात करें अपने ए मीटर, ठीक है। ए मीटर का कनेक्शन कैसे होगा? थ्री फेज हो या सिंगल फेज, फेज और न्यूट्रल, ये हो गया। आगे आप लोड लगा लेना, कोई भी लोड लगा हुआ ना, लोड के अनुसार करंट बढ़ेगा घटेगा, लोड के अनुसार ही मीटर का चयन करना है। आपके पास 20 एम्पियर का लोड है तो आप 25 एम्पियर का मीटर लगाओ, ठीक है। तो मीटर को लगाते हैं अपने श्रेणी क्रम में, किसी भी फेज के बीच में लगा। आ गई बात समझ में? एक फेज के, और हमेशा फेज के श्रेणी क्रम में लगता है, बात करें लोड के श्रेणी क्रम में हो जाता है, ठीक है। अब ए मीटर कौन सा है? ये, ठीक है। ए मीटर है, 2 पॉइंट है इसमें। अब इसमें एक रेड दे दिया और एक ब्लैक दे दिया, और ए मीटर और आ गया, एक ए मीटर और लेके आओ। ए मीटर उठा के ला। ये रेड और ब्लैक का मतलब क्या हो गया? कि ये मूविंग आयरन टाइप का है, एसी में भी काम ले सकते हैं और डीसी में भी काम ले सकते हैं। अब इसका पॉजिटिव, अब फेज हो गया और एक न्यूट्रल हो गया, ये ध्यान में रखना। फेज को फेज में लगाना है, रेड को फेज में लगाना है और ब्लैक को न्यूट्रल में लगाना है, तभी ये काम करेगा। अगर इसको उल्टा लगा दिया तो इसकी जो पॉइंटर है वो विपरीत काम करेगी, जीरो की तरफ ही आएगी वापस, ठीक है। जीरो पर रहती है, जीरो से नीचे जाने की कोशिश करेगा, नहीं कि ऊपर, ठीक है। प्लस और माइनस का ध्यान रखना, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव रेड और ब्लैक का है, प्लस और माइनस डीसी सप्लाई होते हैं तब। जब एसी सप्लाई में फेज न्यूट्रल में आप वोल्टेज मापोगे तो कैसे भी लगा दो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली। ये एमीटर है,
इसमें कोई रेड ब्लैक नहीं दिया गया, ठीक है, रेड ब्लैक नहीं है ना, नहीं है इसमें। तो इसको अपने कैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन डीसी सप्लाई हो तो इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव को देख के लगाना है। अगर मीटर मान सही दर्शा रहा है तो उसका कनेक्शन सही हो गया, अगर वो विपरीत कर रहा है तो उसका टर्मिनल क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। मान के अनुसार मीटर छोटे और बड़े भी होते हैं, कैसे, जैसे मिली एम्पियर, एम्पियर, हाँ, तो ये है मिली एम्पियर, 500 मिली एम्पियर तक, 0.5 एम्पियर तक ये मापता है। इसकी रेंज कितनी है, 15 एम्पियर, इसकी रेंज कितनी है, 25 है। लोड के अनुसार इनका चेंज करना। दो ही टर्मिनल रहेंगे वोल्ट मीटर और एमीटर में, 3 फेज लाइन में भी हो चाहे सिंगल फेज लाइन हो। अगर 3 फेज लाइन रहती है आपके पास, ये मान लो कि फेज 1 हो गया, ये फेज 2 हो गया और ये 3 हो, तो किसी भी फेज में लगा देना आप एमीटर। तीनों में लगाओ तो 3 एमीटर चाहिए, 2 में लगाओ तो 2, 3 में लगाओ तो 3। अगर सिंगल फेज आ गई तो आप फेज में लगाना है, फेज के श्रेणी क्रम। आ गई बात समझ में। अब तीसरा मीटर है वाट मीटर। वाट मीटर में कितने टर्मिनल आते हैं, 4 टर्मिनल आते हैं। यह है आपका वाट मीटर, इसमें 4 टर्मिनल आते हैं। 4 टर्मिनल क्यों आते हैं, क्योंकि इसमें 2 कॉइल होते हैं। कौन कौन सी, करंट कॉइल, एक होती है प्रेशर कॉइल। एक तो हो गई करंट कॉइल, एक हो गई प्रेशर कॉइल, ठीक है। इसको बोल देंगे सीसी। इसमें मोटा तार और कम टर्न होता है तो इसका रेजिस्टेंस कम होता है। इसमें पतला तार टर्न अधिक लेते हैं तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, उच्च हो गया, ठीक है। अब एक तो प्रेशर कॉइल, एक करंट कॉइल को क्या करना है, कॉमन करना है। इसमें तो दे देंगे अपने सप्लाई, ठीक है। ये जो करंट कॉइल है इसे सप्लाई निकाल लेंगे। एक होता है आपके पास न्यूट्रल, न्यूट्रल को प्रेशर कॉइल का एक जो सिरा बच गया वो आगे न्यूट्रल निकल गया, तो ये फेज हो गया और ये न्यूट्रल। इसके बीच में आप लोड प्रतिरोध जोड़ दें, ठीक है। अब ये जो मीटर है, इस मीटर के अंदर 4 पॉइंट होते हैं जिन पर लिखा होता है एम, एल, सी और वी। एम, एल, सी, वी का मतलब होता है मेन लाइन कॉमन वोल्टेज, ठीक है, मेन लाइन कॉमन वोल्टेज। अब इसमें कनेक्शन आपको कैसे करने हैं, एम और सी ये तो कर देना शॉर्ट, और इसमें तो देना आपको सप्लाई। एल से सप्लाई निकालनी है और वी को क्या करना है, न्यूट्रल से कनेक्ट करना है। ये हो गया न्यूट्रल, ये हो गया फेज, ये हो गया न्यूट्रल। आप यहाँ से इस पर लोड लगाओगे, जितना लोड लगेगा उसका वाटेज क्षमता ये दिखा दे, ठीक है। इसको चेक करने की विधि क्या है, इसमें 4 टर्मिनल है, 4 टर्मिनल में 2 करंट कॉइल के रहेंगे, 2 प्रेशर कॉइल के रहेंगे। करंट कॉइल के रहेंगे उसमें कंटिन्यूटी आएगी, प्रेशर कॉइल में रेजिस्टेंस का मान दर्शाएगा किलो ओम, ठीक है। अब ये 2 कॉइल, एक तो हो गई करंट कॉइल, एक हो गई प्रेशर कॉइल। अब एक तो हो गया एम और एक हो गया सी, इनको कर दिया कॉमन। किससे निकाला, एल से। किसको जोड़ा न्यूट्रल में, वी, ठीक है। तो एम और एल, हाँ कहाँ घूम रहा था तो, क्यों है, बंद कर, म्यूट कर एक बार। वाट मीटर के अंदर जो एक कॉइल होती हैं सीसी, सीसी का नाम क्या रख दिया, एम और एल, मेन लाइन। और ये जो कॉइल होती है प्रेशर कॉइल, इसका नाम रख दिया सीवी, कॉमन वोल्टेज, ठीक है। ये एम, एल, सी और वी, ये कॉइल क्या होती है, करंट कॉइल, और ये क्या कौन सी हो गई, प्रेशर कॉइल, ठीक है। ये करंट कॉइल और ये प्रेशर कॉइल, एक प्रेशर कॉइल और एक करंट कॉइल को क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। और करंट कॉइल से तो क्या निकाल लिया, फेज, और प्रेशर कॉइल का एक सिरा जोड़ दिया न्यूट्रल,
ठीक है, ये सिंगल फेज का हो गया कनेक्शन। अगर आपको वाट मीटर 3 फेज सप्लाई में जोड़ना हो, थ्री फेज सप्लाई में लोड के संयोजन दो प्रकार से होते हैं, स्टार और डेल्टा। स्टार ये सिंबल होता है स्टार, एक होता है डेल्टा, डेल्टा का ये सिंबल होता है। स्टार के अंदर भी 3 फेज हैं, 3 वाइंडिंग होंगी या कोई भी 3 प्रकार के 3 लोड होंगे। एक कवाइल तो ये हो गई, दूसरी कवाइल ये हो गई और तीसरी कवाइल ये जो, तीनों कवाइल बराबर हो गई। अब इसमें कवाइल का नाम रख देते ए बी और सी। एक कवाइल का सिरा होता है A1, दूसरा B1, C1, C2। A2 B2 या C2 मिला दो या 1 मिला दो, सेम सिरे क्या को क्या करना है, एक जगह मिलाना है। ये कौन सा पॉइंट हो गया, न्यूट्रल पॉइंट हो गया। बाकी जो बच गए 3 ये क्या है, फेज हो। अगर कनेक्शन स्टार में है और आपको वोल्ट मीटर जोड़ना हो तो इसमें भी क्या होता है, वाट मीटर क्या काम करता है, पावर मापना। पावर बैलेंस भी हो सकती है और अनबैलेंस भी हो सकती है। तो इसके अंदर जो पावर होती है, 1 वाट मीटर से भी माप सकते हैं, 2 वाट मीटर से भी माप सकते हैं और 3 वाट मीटर से। 1 वाट मीटर से पावर कौन सी माप सकते हैं, संतुलित। 2 वाट मीटर से असंतुलित और 3 दोनों माप सकते हैं। संतुलित भी माप जाती है इससे और असंतुलित भी है। 2 वाट मीटर से कौन सी मापते हैं, संतुलित और असंतुलित। और 3 वाट मीटर से असंतुलित ही माप सकते हैं, संतुलित नहीं मापता है, नहीं मापता है। 3 वाट मीटर विधि से संतुलित भी माप सकते हैं, असंतुलित माप सकते हैं, असंतुलित और संतुलित 2 वाट मीटर से भी माप सकते हैं। आ गई बात समझ। क्यों, संतुलित लोड है, 3 वाट मीटर लगा दिया तो क्या गुना हो गया, कोई गुना नहीं। आप संतुलित लोड माप रहे हो, 1 वाट मीटर लगा दिया, 1 वाट मीटर को 3 से गुणा कर दोगे, 3 फेज का पावर आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, 1 वाट मीटर प्लस 2 वाट मीटर प्लस है, ये संतुलित भी हो सकता है और असंतुलित भी हो सकता है। तीनों में मान लो कि 100 वाट का कोई लोड है तो कितना हो गया, 300। एक में 100 का आ गया, एक में 150 का आ गया और एक में 200 का आ गया, तो कितना हो गया, 450। क्या दिक्कत होगी, है ना। लेकिन बुक के अंदर जो आपका कॉन्सेप्ट है उसमें जो विधि है, 1 वाट मीटर संतुलित, 2 वाट मीटर संतुलित और असंतुलित, 3 वाट मीटर विधि असंतुलित। बाकी आप प्रैक्टिकल में माप सकते हो, अपना प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, तो प्रैक्टिकल में आपको बता दिया कि अगर सेम लोड है या 3 वाट मीटर में तो तीनों का माप लो, कोई दिक्कत नहीं है, संतुलित भी आ जाएगा और असंतुलित भी। ठीक है, अब संतुलित असंतुलित लोड के लिए वाट मीटर का कनेक्शन कैसे करना वो देखना है। एक जो वाट मीटर विधि होती है उसको मापने के लिए वाट मीटर लगाया जाता है। एक करंट कॉइल को तो लगा दो किसी भी एक फेज के श्रेणी क्रम में, प्रेशर कॉइल को एक फेज में और बाकी एक न्यूट्रल में लगाना। ये कौन सी विधि हो गई, 1 वाट मीटर विधि। ठीक है, इससे आप संतुलित लोड माप सकते हैं। एक फेज का आ गया,
मान लो कि 500 वाट, 3 फेज का कितना आ गया 1500 वाट, इसको 3 से गुना कर। ठीक है, अगर असंतुलित लोड मापना हो या संतुलित लोड मापना हो तो 1 वाट मीटर और लगा देना, किसी भी 3 फेजों में से एक फेज और ले लेना और उसको एक वायर प्रेशर कॉइल को तो न्यूट्रल से एक को कर देना ओम। ये हो गई सीसी और ये हो गई पीसी। ठीक है, ये कौन सी हो गई 2 वाट मीटर। लेकिन इसके अंदर आप 2 वाट मीटर विधि नहीं अपना सकते जब न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है, जब आपको 2 वाट मीटर विधि अपनाई जाए। ठीक है, आप न्यूट्रल से भी लगा सकते हैं लेकिन वो टोटल पावर नहीं आएगी, नहीं आएगा। इसको न्यूट्रल को हटाना है, न्यूट्रल के रूप में इन तीनों फेजों में से 2 फेज में तो ये लग गई वाट मीटर और तीसरा क्या लगाना है फेज में लगाना। आ गई बात समझ में। इसमें आप 2 फेजों का माप सकते हैं अगर न्यूट्रल से आपने कनेक्ट कर दिया तो। अब ये 2 वाट मीटर विधि होगी। अब तीनों फेजों का जो पावर है ये 2 वाट मीटर में क्या हो गया डिवाइड हो। और अगर आप न्यूट्रल लगा रहे हो यहाँ तो न्यूट्रल वाला भी कनेक्शन गलत नहीं है लेकिन इसमें पावर पूरी नहीं आएगी, संतुलित पावर पूरी नहीं मापेगा। ठीक है, अब बात आ गई अपनी 3 वाट मीटर विधि वाला। इसका कनेक्शन देख लिया ना, कर लो साथ साथ। 2 वाट मीटर विधि जब स्टार कनेक्शन के अंदर न्यूट्रल उपलब्ध नहीं होता है तब कौन सी विधि अपनाते हैं 2 वाट मीटर विधि। किसके लिए संतुलित और असंतुलित लोड। 3 वाट मीटर विधि अब रहती है तो तीनों फेज के अंदर तो वाट मीटर लगेंगे और न्यूट्रल की जगह कॉमन हो जाए। ये हो गया तीसरा फेज और ये लगा देते हैं अपने न्यूट्रल। ये हो गया न्यूट्रल, ये फेज 2, फेज 1 और फेज 3। ये 2 वाट मीटर तो लग गए इसके अंदर। तीसरा वाट मीटर किस में लगाना है तीसरे फेज में। इसमें आप असंतुलित पावर माप सकते हैं, ये सीसी और ये पीसी। ठीक है, हाँ 3 वाट मीटर विधि में न्यूट्रल होना चाहिए, 1 वाट मीटर विधि में भी न्यूट्रल होना चाहिए। 2 वाट मीटर जब अपनाई जाती है तब न्यूट्रल उपलब्ध नहीं होता तो उसमें संतुलित और असंतुलित सारा ही मप जाता है। ठीक है, जब न्यूट्रल उपलब्ध होता है तो आप 3 वाट मीटर विधि से संतुलित और असंतुलित दोनों माप सकते हैं। उतार लिया। अब देखो डेल्टा कनेक्शन में वाट मीटर का कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन भी 3 फेज लोड में ही बनता है। इसके लिए भी मान लो ये 3 लोड प्रतिरोध हो गए। अब इसको जोड़ना कैसे है, एक वाइंडिंग हो गई ए, एक बी और एक सी। एक ए वाले का तो A1 सीरा हो गया यार, ये A2, B1 वाले का B1 और C वाले का C1 और C। अब इसका कनेक्शन कैसे करना है, कोई भी वाइंडिंग ले लो, एक वाइंडिंग का अगर 1 सीरा है तो दूसरी वाइंडिंग का कौन सा होना चाहिए 2 सीरा होना चाहिए। तो ये सेकंड सीरा हो गया, एक फेज तो ये निकल गया। ये A1 है और ये कौन सा हो गया C2, एक फेज ये निकल गया। एक है C1 और B2, एक फेज ये निकल गया।
कितने हो गए? 3 फेज हो गए। अब इस लोड का अगर पावर मापना हो तो इसमें कौन कौन सी विधि अपनाई जाती है? 1 वाट मीटर और 2 वाट। 1 वाट मीटर संतुलित लोड के लिए, 2 वाट मीटर असंतुलित। इसमें 3 वाट मीटर विधि का नहीं होता है, डेल्टा वाट। अगर 1 वाट मीटर लगाना, ये तो फेज 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अगर संतुलित लोड मापना हो तो किसी भी एक फेज में लगा दो वाट मीटर। एक सिरा तो ये जुड़ गया फेज में, दूसरा प्रेशर कॉइल का किसी भी दूसरे फेज में लगा। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि अगर दूसरा वाट मीटर लगाना हो तो जिसमें आप दूसरा सिरा लगा रहे हो वहां वाट मीटर मत लगा देना, नहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए। ठीक है, ये हो गया 1 वाट मीटर, ये करंट कॉइल, ये प्रेशर कॉइल, ये हो गया वाट मीटर 1। यह है संतुलित लोड के लिए। आपको 1 वाट मीटर की रीडिंग लेनी है और 3 फेज का अगर लोड ज्ञात करना है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 3 इंटू 8, 3 फेज का। हाँ, संतुलित लोड है तो। अगर असंतुलित लोड है, ये 1 वाट मीटर विधि होगी डेल्टा कनेक्शन। अब दूसरी विधि है 2 वाट मीटर विधि। अब दूसरा जो फेज फ्री है इसमें 1 वाट मीटर और लगा दो। इसके प्रेशर कॉइल का जो दूसरा टर्मिनल है ये बीच वाले में लगा, दूसरा वाट मीटर हो गया ये। हाँ, ठीक है। अब इसमें टोटल पावर ज्ञात करनी हो तो क्या करना है? वाट मीटर फर्स्ट प्लस वाट मीटर सेकंड की क्या होगी? रीडिंग हो जाएगी, इसमें आ जाएगा टोटल पावर। ठीक है, 1 वाट मीटर और 2 वाट मीटर। पावर फैक्टर मीटर में भी 2 कॉइल आती हैं, करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल। इसका कनेक्शन भी वाट मीटर की तरह ही होगा ना। ये सीसी कॉइल हो गई, ये पीसी। सीसी कॉइल का और प्रेशर कॉइल का एक एक सिरा कॉमन करना है। प्रेशर कॉइल को न्यूट्रल से जोड़ दो और करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल को यहाँ जोड़ दो फेज से। ये आपका मीटर जुड़ गया, पावर फैक्टर मीटर। यहाँ आपको आउटपुट मिल जाएगा। आप जिस प्रकार का आप लोड लगाओगे उसी प्रकार का आपको पावर फैक्टर का माप बता देगा। अब मान लो कि ये पेवर रजिस्टिव लोड है तो इसमें पावर फैक्टर कितना रहेगा? 1 यूनिटी रहेगा। ठीक है, यहां मैं इंडक्टिव लोड लगा देता हूं तो लैगिंग रहेगा। यहां मैं कैपेसिटिव लोड लगा देता हूं तो लीड करेगा। ठीक है, जैसा लोड वैसा पावर फैक्टर। ठीक है, कनेक्शन सेम वाट मीटर की तरह होंगे। पीछे जो टर्मिनल होते हैं इसमें 4, उसमें MLCV लिखा होगा। हाँ, M और C को कॉमन करना, L से सप्लाई निकालना और V को न्यूट्रल से कनेक्ट करना, फेज और न्यूट्रल। क्यों कोने वो आए तो बता रहे हो। एक करंट कॉइल का और एक पोटेंशियल कॉइल का कॉमन करना है ना। यहां से सप्लाई देनी पड़ेगी आपको फिर। हाँ, उसी साइड में जहां कॉमन कर रहे हो वहीं सप्लाई देनी है। आपको आना यहाँ है, आप यहाँ खड़े हो। ठीक है, आपको ये सीधा पड़ेगा या इधर से घूमकर यहाँ सीधा पड़ेगा। शॉर्टकट देखना, सप्लाई में सर्किट में हमेशा शॉर्टकट देखा जाता है ना, क्योंकि यहाँ से शॉर्ट कितना पड़ेगा इसमें। आपने वायरिंग का चैप्टर पढ़ा होगा थ्योरी के अंदर, उसमें लिखते हैं कि वायरिंग की किफायती होनी चाहिए, सस्ती भी होनी चाहिए, टिकाऊ भी होनी चाहिए, है ना, लागत कम होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको ये 1 मीटर यहाँ लगा दिया तो सब में अब न्यूट्रल कॉमन हो जाता है सब में, और आप कह दिए नहीं नहीं न्यूट्रल का तो अलग ही वायर कह रहे हैं,
तो जितना फेज का लग रहा है वो डबल कॉस्ट हो गई, कहने का मतलब एक वायर की जगह 50 वायर लगा। ठीक है, अब करेंगे अपन एनर्जी मीटर का कनेक्शन। इसमें एनर्जी सब बताएं। एनर्जी मीटर का कनेक्शन, एनर्जी मीटर सप्लाई के फेज क्रम के अनुसार एक तो होता है सिंगल फेज और एक होता है थ्री फेज। सिंगल फेज का जो एनर्जी मीटर होता है ये है, और थ्री फेज का एनर्जी मीटर ये, दोनों एनर्जी है ना। सिंगल फेज का देख लेते हैं पहले। सिंगल फेज में 4 टर्मिनल रहेंगे, 2 तो रहेंगे इनपुट के और 2 रहेंगे आउटपुट। ठीक है, ये फर्स्ट वाला सिरा एंड में निकलेगा, ये सेकंड सिरा सेकंड के पास। ठीक है, इसमें अपन देंगे इनपुट सप्लाई और ये आ जाएगी आउटपुट सप्लाई। ठीक है, जबकि थ्री फेज में इससे थोड़ा चेंज हो जाएगा। इस थ्री फेज के लिए 3 तो हो गए इनपुट के, 3 हो गए, कितने वायर हो गए, 6 टर्मिनल मिलेंगे आपको, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, 6 हो गए। 1 नंबर इनपुट, 3 नंबर इनपुट और 5 नंबर इनपुट। 1 में फेज दिया 2 से निकाल लिया, 3 में दिया 4 से निकाल लिया, 5 में दिया 6 से निकाल लिया। तो 1 नंबर 3 नंबर और 5 में तो देंगे अपन फेज सप्लाई, थ्री फेज लाइन। 2 नंबर और 4 नंबर और 6 नंबर से आप आउटपुट निकालो। ठीक है, हाँ है इसमें ये हो गया फेज, ये हो गया न्यूट्रल, ये निकल गया फेज, ये आ जाएगा न्यूट्रल। कौन सा में आउटपुट नहीं निकालेगा वो, ना ना नहीं चलेगा, काम ही नहीं करेगा, है ना। हाँ, आपको 1 नंबर 2 नंबर ये लगा दिए ना आप, आगे सप्लाई नहीं जाएगी 3 में, है लाइट कहाँ आएगी। हाँ हाँ, इनपुट आउटपुट कवाइल जल जाएगी करंट को। एक इनपुट है एक आउटपुट है, कहने का मतलब आप मान लो कि इसमें 3 दे दिए तो ये आउटपुट नहीं निकालेगा, इसमें जो करंट कवाइल होती है ना वो जल जाएगी। इधर से भी इनपुट आ रहा है, इधर से भी इनपुट आ रहा है, जिस कवाइल का रेजिस्टेंस कम है वो हो जाएगी फॉल्ट। ठीक है, ये वाला सेंसर लागेंगे। हाँ, फ्रीक्वेंसी मीटर है ना। फ्रीक्वेंसी मीटर होता है इस प्रकार का, इसमें होते हैं 3 टर्मिनल, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। 1 नंबर सिंगल फेज सप्लाई के लिए आता है, एक तो आता है कॉमन, और 2 नंबर आता है सिंगल फेज 240, एक आता है 440, 3 हो गए। ठीक है, अगर सिंगल फेज सप्लाई है उसमें फ्रीक्वेंसी मापना आपको, तो एक तो देना है फेज और एक देना है न्यूट्रल। 240 में दे दो फेज, कॉमन में दे दो न्यूट्रल। ठीक है, अगर यहाँ फेज न्यूट्रल आप चेंज भी कर देते तो भी इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपको फ्रीक्वेंसी का मान दर्शा देगा। अगर आपके पास 3 फेज सप्लाई है तो किन्हीं 2 फेजों को एक तो देना कॉमन में, एक ये सिंगल फेज सप्लाई से हटा देना और 440 में दे दो। ठीक है, 440 कॉमन में एक फेज, एक 440 में सिंगल है तो एक कॉमन में और एक 240। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी मीटर का।
एक ओम मीटर होता है, एक ओम मीटर और रखा हुआ मैं लेके आया। इसके अंदर दो पिन होती हैं, एक तो होती है रेड कलर की और एक होती है ब्लैक कलर की। ठीक है, एक होता है इसके अंदर स्विच, ये स्विच इस कौन सा स्विच है, टॉन्गिल स्विच। ठीक है, हाँ। अब इस स्विच को अपने ऑन ऑफ करके इनके बीच में, रेड और ब्लैक के बीच में क्या लगाएंगे, रेजिस्टेंस। इसको स्विच को ऑन करेंगे तो क्या है, जितना रेजिस्टेंस आप जोड़ोगे उसका मान ये दर्शा देगा। ठीक है, ये कौन से प्रकार का है, मूविंग आयरन टाइप। ठीक है, मूविंग कॉइल टाइप का ही डीसी के लिए है। इसके अंदर सप्लाई फेज न्यूट्रल नहीं लगाना है, इसके अंदर बैटरी आती है। ठीक है, हाँ, ओम मीटर है, ये दो पिन है, इनके बीच में क्या लगाना है, रेजिस्टेंस, और इस स्विच को अपन ऑन करेंगे तो वो जितना रेजिस्टेंस उसका मान दर्शा दे। ठीक है, क्या हो गया, उल्टा ठीक है, इसको कहने का मतलब ये ऐसे रखना है। हाँ, ठीक है, ये ठीक है। ओम मीटर के बाद में कौन सा मीटर बच गया, हाँ, मेगर, मेगर है, मेगर लेके आए।